टीचर्स तो बोलते हैं कि ये चैप्टर बड़ा आसान है, पर हमको ये चैप्टर टफ लगता। तो देख भाई, तू अकेला नहीं है। स्टार्टिंग में सबको ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट लगता, पर प्रैक्टिस करते करते समझ आता कि वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है हमारे क्लास 10th मैथ्स का। तो इस वाले वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे, वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। है ये क्या है सर? अपन देखेंगे, समझेंगे इसको। इसके पहले एक 5 मिनट हम आपको जल्दी से पॉलिनोमियल कहते किसको, ठीक है, वो बेसिक दे देंगे। बस जो आपको नेसेसरी है, जो आपको क्वेश्चन समझने में मदद होती या फिर एक बेसिक आपका फाउंडेशन बिल्ड करता, अपन बस उतना ही देखेंगे। फिर वही 9th का कॉन्सेप्ट, 9th में भी तो था पॉलिनोमियल्स। फिर 9th का कॉन्सेप्ट जैसे कि पॉली का मतलब होता है मेनी, नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। फिर से हम पूरा मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, जिसकी आपको अब जरूरत भी नहीं है, ठीक है, वो अपन पूरा फिर से नहीं देखेंगे। जो आपको जरूरत है वहां से एकदम शुरू करेंगे, ठीक है। एक 5 मिनट बेसिक्स डिस्कस करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपन करेंगे ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग वाले टॉपिक से, जिससे कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप देख रहे हैं मैथ्स समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। तो देखो, पॉलिनोमियल में टर्म समझने के लिए सबसे पहले अपन समझेंगे कि वेरिएबल क्या है, ठीक है, कि वेरिएबल किसको बोलते हैं। तो देखो, वेरिएबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे मेरी उम्र हर साल, ठीक है, मेरी बर्थडे में मेरी एज चेंज हो जाती, +1 हो जाती। या फिर एक अननोन चीज, मेरे सर पे कितने बाल है मुझे नहीं मालूम, ठीक है, अननोन। तो वेरिएबल का मतलब मैथ्स में एक ऐसी चीज जो बदल जाए, ठीक है। अपने ग्रुप में भी तो एक वो दोस्त रहता कि अपन प्लान कर लेते कि हाँ भाई ये डेट पे अपन बाहर जाएंगे, वो बोलता हाँ हाँ जाएंगे, फुल एक्टिव रहता, प्लानिंग करता, ये करेंगे वो करेंगे, सब में एक्टिव रहता। और आइन जाते वक्त एग्जैक्टली उस वक्त बोल देता अब्बा नहीं मान रहे, ठीक है। कुछ तो भी एक बोल देगा कि नहीं भाई मम्मी नहीं जाना बोल रही, नहीं नहीं भाई ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, और वो चेंज हो जाता, ठीक है। आपके भी ग्रुप में शायद कोई ऐसा फ्रेंड हो। तो ऐसी चीज जो चेंज हो जाए, या ऐसी चीज जो मालूम ही ना हो, ठीक है, कितने बाल है नहीं मालूम, तो ऐसे चीजों को अपन मैथ्स में वेरिएबल बोलते हैं, जो बदलती रहे, ठीक है। तो इसको जनरली हम डिनोट करते हैं एक्स से, वाई से, लेटर से हम डिनोट करते हैं, या फिर ए बी, और ऐसे पी क्यू आर, किसी भी अगर जब आप लेटर से डिनोट करते हैं तो उसको वेरिएबल बोलते हैं अपन। चलो चमक गई ये बात। अभी एक और देखो, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट वो है कांस्टेंट। हम बहुत लॉयल थे सर, उसके बाद भी सिंगल है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब जो बदले ना, ठीक है। अब जैसे कि नंबर्स ले लो, ये 2 ले लो, जब आप बड़े होके, ठीक है, शादी बच्चे, उसके बाद जब आपके बच्चों को बोलोगे कि ये क्या है, तो जब भी आप इसको 2 ही बोलोगे, ये बदलेगा नहीं। तो नंबर्स को जनरली अपन मैथ्स में कांस्टेंट्स बोलते हैं, जो चीज चेंज ना हो, ठीक है। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, नंबर्स आप ले लो जो चेंज नहीं होती, उसको अपन कांस्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। पर सर ये पॉलिनोमियल से कैसा रिलेटेड है? तो यहाँ पे पॉलिनोमियल में जो नॉमियल था, ठीक है, नॉमियल जो था, ठीक है, ये नॉमियल का मतलब होता टर्म्स, टर्म्स। तो ये टर्म्स देखो कहां से आता है, इसका मतलब क्या है। देखो टर्म का मतलब, देखो टर्म का मतलब या तो एक वेरिएबल हो, हाँ वही जो चेंज हो जाए, या फिर एक कांस्टेंट हो, या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है, दोनों को मिला के ये भी एक टर्म होगा, ये भी एक टर्म हो सकता, ये भी एक टर्म हो सकता। पॉलिनोमियल का मतलब ऐसे ही, अगर बहुत मेनी, पॉली का मतलब मेनी, मेनी टर्म्स, ठीक है। तो टर्म समझने के लिए अपन समझे वेरिएबल क्या है, हाँ जो चेंज हो जाता, कांस्टेंट क्या है, इसका ऑपोजिट जो चेंज ना हो। तो टर्म का मतलब क्या है, या तो एक वेरिएबल हो जाए, या फिर कांस्टेंट यानी एक नंबर हो जाए, या फिर इन लोगों का कॉम्बिनेशन भी अगर हो गया तो ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ठीक है। चमक गई बात। ये तो किताबी डेफिनेशन है, इसके आसानी से भी आप समझना चाह रहे हो तो देखो, टर्म यानी जो भी कॉमा सेपरेट करता, या फिर प्लस सेपरेट करेगा, या फिर माइनस जिसको भी सेपरेट करता, उसी को अपन टर्म बोलते हैं। नहीं समझ आया? देखो जैसे कि हम लिखे, देखो देखो 3x + 5, तो ये प्लस सेपरेट कर रहा ना इसको और इसको, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। समझ गए बात? अगर हम लिखे 1, 2, 3, कितने टर्म्स है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है। टर्म की बात तो समझ आ गई। अच्छा
टर्म का मतलब या तो वेरिएबल हो या तो कांस्टेंट हो या इन लोगों का कॉम्बिनेशन हो। अभी आओ मेन टॉपिक पे, पॉलिनोमियल क्या है। देखो पॉलिनोमियल में कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स मेनी, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स हम लिखेंगे, जैसे कि 3x² हो गया, 5x हो गया, 4 हो गया। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अब इन टर्म्स को जब हम कंबाइन कर रहे, ठीक है, तो इसको अपन बोल सकते हैं एक पॉलिनोमियल। पर एक कंडीशन है, ठीक है, ऐसे उठे के पड़े पॉलिनोमियल नहीं। इसको कब हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, जब सुनो सुनो हर टर्म पे जो पावर है, ठीक है, हर टर्म पे जो पावर है, क्या हम x⁻0 लिख सकते हैं? ठीक है, अरे भाई यहाँ कुछ भी नहीं था, ठीक है, तो हम यहाँ 4 × 1 लिख सकते थे, 1 यानी x⁻0, ठीक है, x⁻0 a⁻0 कौन सा भी वेरिएबल पावर 0 1 होता, ठीक है, यहाँ पे पावर 0 है। तो अभी देखो पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसा एल्जीब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर जो है वो बस होल नंबर रहे, पावर सिर्फ होल नंबर रहे। होल नंबर यानी हम पढ़े थे, ठीक है, 0 1 2 और ऐसे ही पॉजिटिव नंबर्स। यानी पॉलिनोमियल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पावर है वो होल नंबर रहना। अगर हम आपको बोले क्या ये पॉलिनोमियल है, तो देखो यहाँ तो पावर 1 है, यहाँ पावर 0 होगी, ठीक है, ऐसा x⁻0, पर यहाँ पावर क्या है, -1, -1 होल नंबर में नहीं आता, तो ये पूरा पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गए? आप 9th में इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी करें, है ना। चलो, तो बस पावर होल नंबर रहना, एक ऐसा एल्जीब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे हर टर्म के जो वेरिएबल है उस पे पावर, हर टर्म पे पावर वो होल नंबर रहना, नेगेटिव फ्रैक्शनल ऐसे पावर्स नहीं रहना, ठीक है, उसको अपन पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये थी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पॉलिनोमियल्स की। अगर आपको ये चीज़ें भूल भी गए, अगर आप ये 9th में हम देखे थे, अगर आप भूल भी गए तो भाई 10th के पॉलिनोमियल में जो चैप्टर है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ हम और दूसरे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये तो बस आपको एक समझ आ जाना कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, इसलिए था, ठीक है। अभी आओ अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है आप समझ जाओ, इसके बाद एक्चुअल मेन टॉपिक वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग अपन समझेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ नहीं आया तो वो नेक्स्ट वाला टॉपिक भी हमारे हार्ड लगता। तो देखो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एंटायर पॉलिनोमियल इज जीरो, ठीक है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब द वैल्यू of x for which entire polynomial is zero, ठीक है। ऐसी x की वैल्यू, सर x तो दूर की बात है सर, आज तक कोई देख के हंसे भी नहीं हमारे को, ये वो x नहीं है, ठीक है, लेटर x। तो वो x की वैल्यू, ठीक है, पॉलिनोमियल जैसे हम अभी आपको लिख के बताए थे कुछ ऐसा पॉलिनोमियल था, ठीक है, तो वो x की वैल्यू जिससे ये सारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वो x की वैल्यू को हम बोलेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। आओ एक एग्जांपल से देखो, होले होले समझ आएगा। देखो एग्जांपल देखो, अगर हम लिखे x+1, ठीक है, एक सिंपल पॉलिनोमियल है, यहाँ एक टर्म है, यहाँ एक टर्म है, हाँ पावर होल नंबर ही है, ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल है, जरूरी थोड़ी है हमेशा 2 रहे, स्क्वायर रहे। अभी देखो इस लीनियर पॉलिनोमियल का हम आपको जीरो पूछे, तो अब देखो अगर x की प्लेस पे आप -1 लगाएंगे, ठीक है, यहाँ x की प्लेस पे अगर आप -1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 और ये आ जाएगा 0, यानी आपका पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया। कब कब कब, जब आप x की प्लेस पे -1 सब्स्टिट्यूट करें, तो इसी वैल्यू को हम बोलेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। वो x की वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, वो x की वैल्यू को अपन बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, चमक गई बात। अच्छा, अब इसको फाइंड कैसा करना, ठीक है, ज्योमेट्रिकली हम देख रहे, वो अपना टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल।
सफर आखिरी। देखो, अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे कि कैसा एक पॉलिनोमियल के जीरो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कितने जीरोस रहते हैं एक पॉलिनोमियल को, वो अपन देखेंगे। सर मेन कॉन्सेप्ट बोलते बोलते अभी देखो, अभी आपको ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग से समझना क्या है। आप देखो, ये है हमारा एक ग्राफ। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अभी मान लो हम बोले एक ग्राफ है जो कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब ये जो u के जैसा आप बनाए, वो क्या है? वो एक पॉलिनोमियल ही है। जो हम लिख रहे थे ना ऐसा, वो पॉलिनोमियल ही अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो कुछ इस तरह आता। इस शेप को अपन पैराबोला बोलते हैं। कौन बोला? पैराबोला। तो अब इस शेप में अब आप समझो कि ज्योमेट्रिकली आप कैसा बोल सकते कि जीरो क्या है पॉलिनोमियल का, और कितने जीरोज है, क्या है जीरो। ठीक है, देखो आप उसको समझो, आप कैसा बोल सकते हैं। आप बस ये चमक गया आपको अगर, तो खत्म। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कर ले सकते हैं आसानी से। देखो, इस पॉलिनोमियल को जैसे हम लिखे थे 5x² माइनस 4x माइनस 1, क्या इस पॉलिनोमियल को मैं y इक्वल टू ये पूरा पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ? अरे हाँ, बोल सकते हैं। देखो, ये पूरे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे y इक्वल टू, हाँ। अभी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या था? जीरो तो निकालना है, हाँ। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या था? क्या था? वो x की वैल्यू जिससे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। यानी मेरा y क्या हो जाए? ये जो हम y लिखे, वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो y जीरो कहां पर होगा? कहां पर होगा? x एक्सिस पे होगा। ठीक है, x एक्सिस पे y जीरो होगा, यानी इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे y जीरो होगा। कुछ x की वैल्यू मान लो यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3, यहाँ 4। तो अब ये पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स बोलो, 1,0, y तो जीरो है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोलो 3,0। ठीक है, तो देखो, इस ग्राफ को देख के आप बोल सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस है। एक यहां पर है, एक यहां पर है। कितने जीरोस है? दो है। और वो क्या है? एक 1 0 है, एक 3 एक 0 है। ठीक है, यानी ये वैल्यू डालने पर शायद पूरा, ये वाला नहीं, पर शायद पूरा पॉलिनोमियल जिसके लिए भी हम ये बनाए वो जीरो हो जाएगा। वैसे ही 3 भी डालने पे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर थोड़े स्टूडेंट्स को डाउट होता कि बस एक्स एक्सिस को ही क्यों ले, जैसे कि आप देखो, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। तो आपका पॉलिनोमियल मान लो कुछ इस तरह है। ठीक है, अब आप बोलो यहाँ पे कितने जीरोस है, तो नंबर ऑफ जीरोस कैसा बोल सकते हैं? जहां पर भी मेरा ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट कर रहा, यहां पर कर रहा और यहां पर कर रहा, तो इस दो पॉइंट्स पे हम बोल सकते हैं कि इसको दो जीरोस है। आप बोलोगे सर इधर भी तो कट कर रहा है वाई एक्सिस पे, क्यों हम इसको नहीं ले रहे, क्यों बस एक्स एक्सिस को ले रहे? तो देखो, वो डेफिनेशन कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या था? वो एक्स की वैल्यू जिससे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, और पूरे पॉलिनोमियल को आप वाई बोले। देखो देखो देखो, अगर ये पूरा पॉलिनोमियल है आपका, आप बोल रहे कि वो एक्स की वैल्यू बताओ जिससे ये पूरा जीरो हो जाए, ये पूरा आपको जीरो आ जाए, यानी आपका y जीरो हो जाए। ये पूरा तो y के बराबर था, यानी ये पूरा जीरो हो जाए मतलब ये पूरा जीरो हो जाए, मतलब ये पूरा y हो जाए, y जीरो हो जाए। ठीक है, तो आपका y जीरो कब होगा? x एक्सिस पे होगा। ठीक है, ये x एक्सिस पे आपका y जीरो होगा। तो जहां पर भी ये x एक्सिस पे कट करेगा वहीं आपके जीरोज रहेंगे। ठीक है, चमक गई इतनी बात। हम y एक्सिस को नहीं देखेंगे, बस x एक्सिस को देखेंगे। चलो, अभी अपन करेंगे, यही था अपना कॉन्सेप्ट कि ज्योमेट्रिकली ग्राफ को देखते हुए आप क्या समझ सकते हैं कि जीरो क्या है। ठीक है, कितने जीरोस है। अभी आओ, एक प्रॉब्लम अपन करेंगे प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, पहले तो नॉर्मल एनसीईआरटी टाइप के प्रॉब्लम आप देख लो। फाइन, नोटबुक नहीं खोले अभी? अरे खोल लो भाई नोटबुक, अपन अभी प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, देखो, फाइन नंबर ऑफ जीरोस फॉर द फॉलोइंग।
तो अभी तक क्या समझे सर अपन? अगर एक ग्राफ दे दिए, ठीक है, उस ग्राफ में, ठीक है, एक ग्राफ अगर आपको दे दिए, उस ग्राफ में मेरा पॉलिनोमियल, ये तो सांप है सर अगर हमारा पॉलिनोमियल जितने भी बार जहां पर भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा उतने जीरोस रहते, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 जीरोस है, हम बस एक्स एक्सिस को देखेंगे, जहां भी एक्स एक्सिस को कट हो रहा, इंटरसेक्ट कर रहा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बस इतना ही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी देखो आप, आपको क्या दिया फर्स्ट वाला, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स है, और ये आपका है सेकंड वाला। थर्ड वाला देखो आप, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आखिरी फोर्थ वाला, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। अभी आपको बोलना है कि फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ जीरोस, यानी कितने जीरोस है इस पॉलिनोमियल में, ठीक है। कैसा बोलेंगे? देखो फर्स्ट वाले में कितने जीरोस है पूछ रहा, यानी जितने भी बार वो एक्स एक्सिस पे कट हो रहा हमारा पॉलिनोमियल उतने जीरोस है, तो यहाँ आंसर 2 है। वैसे ही सेकेंड वाला देखो आप, यहाँ कितने बार एक्स एक्सिस पे कट हो रहा, 1 2 3 4, तो आंसर हमारा क्या बोले हम आपको, इसको नहीं देखना, बस एक्स एक्सिस पे देखो 4 कैसा आया, 1 2 3, तो 3 है ना भाई, इसको काउंट नहीं करना, ये तो वाई एक्सिस पे कट हो रहा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि एक्स एक्सिस पे कितने बार कट हो रहा, छी ये तो कट ही नहीं हो रहा, तो इसका कोई जीरो ही नहीं है, ठीक है, नो जीरो, यानी ऐसी कौन सी भी वैल्यू है ही नहीं जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, एकदम सख्त है पॉलिनोमियल। अभी वैसे यहाँ पे भी आप देखो कौन सी भी ऐसी वैल्यू है ही नहीं, यानी ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो एक्स को टच ही नहीं कर रहा, यानी कोई जीरो है ही नहीं इसका, समझ गई बात। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब आपका जो कर्व है, इसको आप पॉलिनोमियल बोलो या फिर कर्व बोलो, ठीक है, या फिर ग्राफ बोलो, तो ये जो आपका पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा, जितने बार कट कर रहा उतने जीरोज रहते हैं, और कट करने पे यहाँ जो भी एक्स की वैल्यू है, यहाँ जो भी एक्स की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ जो भी एक्स की वैल्यू है वो आपके जीरोज है। चलो अभी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद इसमें थोड़े अच्छे टॉपिक्स भी आने वाले हैं अपने को, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो भी अपन देखेंगे धीरे धीरे। पहले इसको तो मस्त समझ जाओ एकदम, कि कौन सा भी क्वेश्चन अगर आपको इससे आ गया तो आपका मिस ना हो। फाइंड, जरा प्यार मोहब्बत से लिखेंगे, फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, ये क्या वर्ड है सर, डिस्टिंक्ट जीरोस फॉर द फॉलोइंग ग्राफ, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको ग्राफ कुछ इस तरह से दिया, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। ठीक है, आपको दो ग्राफ, दो पॉलिनोमियल्स दिया, ठीक है, ये जो हम ड्रॉ कर रहे देखो, ये वाला एक नीचे से जो n की तरह जो आपको दिख रहा ना, ये एक पॉलिनोमियल है, और ये वाला एक और पॉलिनोमियल है। इस दो पॉलिनोमियल में आपको पूछ रहा है कितने जीरोस है डिस्टिंक्ट। आपके ऑप्शंस देखो, एक है 2, एक है 4, एक है 3, एक है 5, ठीक है। तो आप आराम से सोचिए और इसका आंसर करिए, ठीक है। क्या 2 है, 4 है, 3 है या फिर 5 है। वो पूछ रहा कितने डिस्टिंक्ट जीरो है, डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, अलग अलग, ठीक है, कितने अलग अलग जीरोस है। बोलिए कैसा करेंगे अपन इसको, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, करे। देखो अब हम कर रहे हैं, देखो ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक और पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इन दो पॉलिनोमियल में अलग अलग कितने जीरोस है पूछ रहा। तो अब देखो, जब मैं इस वाले पॉलिनोमियल में देखूंगा तो उसका एक जीरो ये है और ये है, यानी दो जीरोस है इसके। और जब हम नीचे ऐसा जो पॉलिनोमियल जा रहा
इसके जीरोस अगर मैं देखा, ये भी तो अरे यही है और यही है। मान लो ये कोऑर्डिनेट रहता 5,0, ये वाला कोऑर्डिनेट है 2,0। अरे भाई वाई जीरो रहेगा एक्स एक्सिस पे। हाँ, तब आप देखो इस वाले ये है पॉलिनोमियल 1 P1, ये है पॉलिनोमियल 2। अब आपको पूछ रहा कितने अलग जीरोस है, तो अब ये फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल के लिए जीरोस क्या है, 2 और 5 है। सेकेंड वाला जो पॉलिनोमियल है उसके लिए भी जीरोस क्या है, 2,5, वही तो जीरोस है। तो अलग जीरोस कितने हुए, बस 2 ही है। ठीक है, बस 2 आपके डिस्टिंक्ट जीरोस है। टोटल कितने जीरोस है, 4 है। भाई फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल के लिए 2,5, सेकेंड वाले पॉलिनोमियल के लिए भी 2,5, टोटल 4 है। पर वो पूछ रहा अलग 4, अलग डिस्टिंक्ट जीरो, अलग 4 नहीं डिस्टिंक्ट जीरो। तो देखो डिस्टिंक्ट यानी बस 2,5 होगा, तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। तो ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अपने को समझना मेन ये था कि हमारा पॉलिनोमियल जहां पर भी एक्स एक्सिस पे कट हो रहा, ठीक है, जितने बार कट हो रहा उतने जीरोज रहेंगे। कट यानी इंटरसेक्ट हो रहा, जहां पे भी इंटरसेक्ट हो रहा उतने हमारे जीरोज रहेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन देखेंगे। आपको आई होप ये समझ आ गया। अभी आप इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस माइंड में वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रख लो कि ये जो मेरा पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को जितने बार कट कर रहा उतने जीरोज रहते, और जहां पर कट कर रहा वो जीरोज रहते, यानी 2 और 5 जीरोज है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।